हेलो क्लास, वेलकम टू ऑल। फिर से आपका एक बार स्वागत है रीजनिंग की क्लास में। तो भाई जल्दी से आप लोग आ जाइए, क्लास स्टार्ट होने वाली है। आज की जो क्लास है नंबर एनालॉजी पर ही क्लास है, क्योंकि इसका जो पिछला वीडियो उन्होंने जो क्लास हुई थी हम लोग की पिछली, उसमें हम लोग नंबर एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज हम आगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्लास को जल्दी से आप लोग ज्वाइन करिए। ओके ओके, ठीक। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लास स्टार्ट करते हुए अपने पहले क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से दिया है, लिखा है 53 और 15। ठीक है, इसके बाद 43 के बाद यहाँ पर दिया है वॉट। ओके, यहाँ पर दिया है इसके बाद वॉट। यहाँ पर कौन सा प्लेस अब आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, ये आपको पुट करना है यहाँ पर। ठीक है, इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आएगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। देखिए इसमें देखेंगे अगर 53 के बाद क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, अगर 53 को हम क्या कर दें 5 इंटू 3 कर दें तो क्या मिलता है यहाँ पर हमें 15। नेक्स्ट नंबर हमें यहाँ पर तुरंत देखो फाइंड आउट हो जाता है। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं उसके डिजिट को आपस में क्या किया जा रहा है, आपस में दोनों डिजिट को गुणा किया जा रहा है। ठीक है ना, तो हमें क्या मिलता है फिर आगे 15। ठीक है, जो कि जाकर नेक्स्ट नंबर है। उसी प्रकार देखेंगे 43, तो 43 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना आएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। क्लास समझ में आ गई भाई आपकी? ठीक है, बात हो जाए। चलिए तो आगे बढ़ा जाए अब लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। यहाँ पर लिखा है 7 के बाद 56 आ रहा है, तो 9 के बाद यहाँ पर पूछा है वॉट, यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो आप देखोगे 7 के बाद अगर हम देखेंगे 56 है तो कैसे आएगा। तो अगर हम 7 के बाद 56 या 7 की टेबल में 56 कब आता है, जब हम 7 में क्या करते हैं 8 का मल्टीपल करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है 56। उसी प्रकार 9 की टेबल, तो 9 की टेबल में हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर इसके नेक्स्ट नंबर को कर रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर 9 के बाद क्या है 10, तो 10 में करेंगे यहाँ पर तो कितना मिल जाएगा हमें 90। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ये राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब क्या है, जो पहली संख्या है उसके नेक्स्ट वाली संख्या जो आपस उसमें क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं हम लोग। गुणा करने के बाद हमें नेक्स्ट नंबर यहाँ पर मिल रहा है। ठीक, अगले आगे बढ़ते हैं अपने अब तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है 08 और 66, सॉरी, ठीक है 08 और 66 यहाँ पर ये दिया है, और यहाँ पर आपको वॉट का स्थान दिया है। ठीक है, वॉट का चिन्ह दिया है, प्लेस क्या आएगा यहाँ पर, बताइए क्या होगा भैया, आंसर सॉल्व करिए इसको आप लोग। तो देखिए 8 के बाद 64 आ रहा है, तो आपको पता है 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, और अगर हम +2 कर दें तो कितना मिलता है हमें 66, जो कि मिल रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर नंबर मिल रहा है। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसके स्क्वायर में 2 ऐड करने पर हमें 38 मिलता है। तो आपको पता है 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और इसमें अगर हम +2 कर देंगे कितना मिल जाएगा 38। ओके, 38 मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो नंबर भी हमें ये मिल रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है 6, ये इसका क्या होगा आंसर, यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आप बताइए आप लोग आंसर क्या होगा, सॉल्व करिए इसको। 32 के बाद 21 कैसे आया है, इसको आपको देखना है। और 35 के बाद क्या आएगा, ये 4 ऑप्शन है 51, 54, 56, 58। ठीक है, क्या आंसर होगा आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स पर करिए, तुरंत सॉल्व करो। कॉपी पे लेके बैठ जाइए, ठीक है ना, कॉपी पे लेके बैठ जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। 21 लाना है हमें 32 के बाद, ठीक है ना, तो कैसे आएगा भाई। अगर देखेंगे अगर आप लोग इनके बीच डिफरेंस देख रहे होगे तो डिफरेंस कितने का है, माइनस हो रहा है ना, यहाँ पर माइनस हो रहा है। कितना भाई हो रहा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 9 2 11 माइनस हो रहा है। तो यहाँ 11 माइनस करेंगे तो यहाँ तो कोई ऑप्शन ही ऐसा नहीं है, तो मतलब क्या है माइनस तो होगा नहीं। ठीक है, और एक चीज़ और आपके मन में हो रही होगी, 3 2 5, 2 1 3, मतलब अगर दोनों डिजिट को हम ऐड कर लें तो 3 2 5 होता है, 2 1 3 होता है, तो डिफरेंस कितने का है 2 का है। यहाँ पर 5 2 7, तो यहाँ पर क्या है 5 4 9, बिल्कुल ये लगा सकते हो आप, बट क्या है यहाँ पर भी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर यहाँ पर जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो विधि है, रूल है या ट्रिक है, वो कैसे है 32 को क्या करा गया है, इसके दोनों डिजिट को आपस में इंटरचेंज किया गया है। बात समझ में आई। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब इंटरचेंज करोगे दोनों डिजिट को तो क्या हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। और 23 में अगर हम क्या करते हैं -2 कर दें तो कितना मिलता है हमें
21। बात समझ में आ गई। अब उसी प्रकार देखेंगे 35। जब 35 ऐसे लिखा हुआ है, अब 35 को अगर दोनों डिजिट को आप चेंज करोगे, अरे इंटरचेंज करोगे दोनों डिजिट को, तो क्या मिलेगा 53 और माइनस का 2 कर देंगे, कितना मिलेगा 51। ये क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 के बाद देखो 11 है, फिर 24 के बाद बताना है क्या आएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सॉल्व करिए। 20 के बाद आया 11, 24 के बाद पूछा है यहाँ वॉट के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, बताइए भाई। देखो कैसे होगा कि 20 के बाद क्या है 11 है, अगर हम देखोगे 20 को अगर हम डिवाइड बाई 2 कर दें, ठीक है, तो कितना होता है 10 प्लस 1 कर दें, कितना मिलेगा 11। ठीक है ना, उसी प्रकार देखोगे 24 को अगर हम डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना मिलेगा 12 प्लस का 1 करेंगे, कितना मिलेगा हमें 13। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा क्या है 6। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आ जाएँ तो क्या करेंगे भाई, घबराने का नहीं। ठीक है ना, घबराइए नहीं बिल्कुल भी। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं तो इनका भी क्या है, कोई ना कोई रूल जरूर होगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर 14936 के बाद आ रहा है 23। ठीक है, कैसे आ रहा होगा आप लोग एक बार सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ। इस लोग का आप लोग आंसर बताइए। वेरी गुड। देखो कैसे आंसर सॉल्व होगा ये। देखो यहाँ पर क्या है, जो ये जो नंबर लिखा हुआ है इसके सभी डिजिट को क्या कर दिया गया है, आपस में ऐड कर दिया गया है। 1 + 4 + 9 + 3 + 6 जब ऐड करोगे 6 3 9 9 18 5 23 मिल गया नंबर। देखो ये 23। उसी प्रकार ये जो नंबर लिखा हुआ है 5 + 4 + 9 + 8, अब जब इनको ऐड करोगे तो 5 4 9 9 18 18 8 26, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 26। और 26 हमारा ऑप्शन नंबर क्या है ए। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 26। बात समझ में आ गई। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ा जाए भाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 ये आ गया आपके सामने। अब इसका सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व होगा। 13 के बाद 17 आ रहा है, 23 के बाद क्या आएगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या है 13 और 17। 13 हमारा कैसा है आपको पता है, 13 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है ये, प्राइम नंबर। ठीक है, और 13 के बाद दूसरा प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारा, 17 होता है। उसी प्रकार 23 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। और 23 के बाद इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 29। मतलब क्या है, ये दोनों प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर भी दोनों प्राइम नंबर ही आने चाहिए। और इन 4 ऑप्शन में से केवल 29 है जो प्राइम नंबर है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर प्राइम नंबर का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो प्राइम नंबर भी आपको पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। देखिए इसको सॉल्व करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। इसको सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व होगा बिल्कुल सही। सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर क्या आपको मिलेगा 25 और यहाँ मिल रहा है क्या 49। आपको पता है 25 होता है किसका, 5 का स्क्वायर, और 49 होता है आपका 7 का स्क्वायर। ठीक है ना, बट यहाँ जो है ये जो 9 है ये तो 3 का स्क्वायर होता है। बाकी क्या जो ऑप्शन दिए हैं 4, ये कोई किसी के स्क्वायर दिए हैं क्या, मतलब यहाँ पर तो ऐसा फिर कुछ है नहीं। ठीक है ना, यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, कोई स्क्वायर भी नहीं दिया है, तो यहाँ पर तो स्क्वायर तो आएगा नहीं, मतलब ये भी किसी का स्क्वायर के रूप में नहीं बन रहा होगा अब। बट ये तो नंबर तो है, ये तो स्क्वायर में बन रहा है, बट ये स्क्वायर में नहीं बन रहा है। अब क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको तुरंत नोट डाउन करिए कॉपी पे। ठीक है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग समझते जाइए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है ना, अब क्या करेंगे यहाँ पर 5 में से क्या करेंगे माइनस का 1 कर देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे माइनस का 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अगर देखेंगे दोनों को घटाएंगे 25 में से 16 गया, कितना बचता है 9 बचेगा, वही आगे नंबर रखा हुआ है। बात समझ में आ गई। मतलब क्या है, जो
आगे 25 लिखा हुआ है, इसका क्या है, ये किसका स्क्वायर होता है 5 का, उससे लेस देन हम 1 कर देंगे, कितना मिलेगा 4 मिलेगा। इस 4 का स्क्वायर होता है 16। अब 25 में से 16 घटाएंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 9 का, जो कि ये नंबर लिखा है। अब उसी प्रकार देखोगे 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, ठीक है ना, 49 7 का स्क्वायर होता है। अब 7 से एक लेस करोगे कितना मिलेगा 6 मिलेगा, और 6 का स्क्वायर होता है आपका 36। जब आप लेस करोगे तो आपका आएगा 13। ओके, तो 49 में 36 लेस करने पर क्या मिलेगा आपको 13 मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 13। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन अपने अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए 176 के बाद ये नंबर इतना बड़ा सा आया है, फिर 549 के बाद यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है देखोगे सब कैसे हैं बड़े नंबर लिखे हुए हैं। अब बताइए यहाँ पर का आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स पर तुरंत सॉल्व करके बताइए, जल्दी सॉल्व करिए। केवल 5 से 6 सेकंड का टाइम होना चाहिए, ठीक है ना। तुरंत आंसर सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स पर करिए। रॉन्ग आंसर, ये गलत आंसर है, ठीक है। देखो कैसे होगा ये समझिए कि 176 के प्लेस पर 11, ठीक है ना। तो देखो जरा 176 को अगर हम क्या करते हैं 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कर दे, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। देखो यही नंबर तो ये लिखा हुआ आगे, मतलब क्या है जितने भी नंबर है उनके हर एक डिजिट का स्क्वायर करके वो एक नंबर बना रहा है नया। उसी प्रकार आप हमें देखेंगे 549, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो 25 16 81 कहाँ लिखा हुआ है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 25 16 81। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि जो नंबर लिखा है उस नंबर के हर एक डिजिट को क्या कर रहा है, हर डिजिट का वो स्क्वायर कर रहा है, ठीक है। हर एक डिजिट का स्क्वायर करके वहाँ पर वो एक नंबर बना रहा है, ठीक है, जो उसके आगे रख रहा है, ठीक। बात समझ में आ गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 10 भी सही है, बताइए आंसर क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है 94 97 के बाद 4 आ रहा है, तो 71 के बाद पूछा क्या आएगा भाई। आप देखो एक चीज़, ये जो 4 है किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई स्क्वायर आ रहा होगा। इन सब में स्क्वायर क्या है 36, आंसर इसका हो जाएगा 36। अब कैसे हुआ, कैसे पहचानेंगे समझना। 97 है, डिजिट को क्या कर दिया गया आपस में घटा दिया गया, दोनों को कितना मिलेगा 2, 2 का स्क्वायर करने पर कितना मिल जाता है 4, ठीक है ना, 4 मिला में जो आगे लिखा हुआ है। अब 71 को 7 - 1 करेंगे कितना मिलेगा 6 मिलेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे कितना मिल जाएगा 36, जो कि ये है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, इसका डी ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्वेश्चन नंबर कैसे होगा, इसका आंसर बताइए। 16 240 11 के बाद वॉट, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई एक आंसर है, बताइए क्या होगा। वेरी गुड। देखिए कैसे 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक है ना। और इसमें अगर हम 16 घटा दें तो कितना मिलेगा 240 मिलेगा ना, बोलो भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से कोई नंबर मिल गया हमें। उसी प्रकार क्या है 11, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है 121। अगर इसमें माइनस का हम क्या करते हैं 11 करेंगे तो कितना मिलेगा 110, मतलब 110। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा 110, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है कि पहली जो नंबर लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करके उसके स्क्वायर से उसी नंबर को क्या करता है वो माइनस कर रहा है, तो हमें नेक्स्ट नंबर हमें मिल जा रहा है। इसी प्रकार 11 का स्क्वायर करेंगे 121 होता है, और उसी में क्या करेंगे 121 में 11 को माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा 110, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 15 के बाद लिखा है, देखो 11 25 32 के बाद पूछा है तो क्या होगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिए। देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा, ये 15 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो चीज़ की गई है, ठीक है। 15 को क्या है उसके डिजिट को अलग अलग कर दिया गया है,
अब हर एक डिजिट का क्या कर दिया है, क्यूब कर दिया है। यहाँ पर क्या कर दिया है, क्यूब। तो 1 का क्यूब तो 1 होता है और 5 का क्यूब कितना होता है, 125। ठीक है, तो आगे मिल गया हमें नेक्स्ट नंबर। उसी प्रकार देखो 32 मतलब 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का क्यूब और 2 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो आंसर क्या होगा 278। ऑप्शन नंबर सी इट्स राइट आंसर। ओके, इसका आंसर क्या होगा 278। इसका 278 आंसर हो जाएगा। और यहाँ वोट के प्लेस पर क्या आ जाएगा 278। बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है, सबके बात क्लियर हो रही है? क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये सब प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कुछ इस प्रकार से लिखा है और ऐसे लिखा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 20 के बाद तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, 12 के बाद तो फिर यहाँ तो बहुत बड़े बड़े नंबर लिखे हैं, तो बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर कैसे, तो 20 ये 7980 लिखा है। 7980 तक हम पहुँचेंगे अगर, तो देखोगे इसी 20 को अगर इसमें जोड़ दें, अगर हम 7980 में अगर हम 20 को ऐड करेंगे तो देखो भाई 0 8 2 10 9 और 1 10 7 और 1 कितना मिलता है 8000। ये जो 8000 मिला है ये तो क्या होता है 20 का क्यूब होता है। बोलो भाई होता है कि नहीं, 20 का क्यूब होता है। ठीक, अब इसके बाद आगे देखेंगे 20 का क्यूब तो हो गया। ठीक है, 20 का क्यूब हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि अब हमें आगे बढ़ना है 12। तो 12 का क्यूब कितना होता है, तो 12 का क्यूब देखोगे अगर, तो 12 का क्यूब होता है 1728। कितना होता है भाई? ठीक है, तो देखिएगा 12 का क्यूब कितना होता है 1728, और अगर इसमें -12 करोगे तो कितना बचेगा आपका 1716। कितना बचेगा 1716। 1728 में अगर आप -12 करोगे तो कितना बचेगा 1716 बचेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिस नंबर का क्यूब हो रहा है उसके क्यूब से उसी नंबर को क्या कर दिया गया है, माइनस कर दिया गया है। तो नेक्स्ट नंबर हमें मिल जा रहा है। उसमें क्या कर रहा था, प्लस कर रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन 14 देखिए लिखा है 35 53 सॉरी ठीक है, ये दिया है और यहाँ बताना है हमें। तो बताइए कैसे सॉल्व होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। 35 को क्या कहा है, दोनों के इंटरचेंज कर दिए गए डिजिट को, तो क्या बन गया ये 53, और 56 के दोनों डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे, कितना बन जाएगा 65। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर। अपने क्वेश्चन 15 देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है 441 और 841। आपको पता है कि 441 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है, और 841 किसका होता है 29 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब 441 के बाद 462 मिल रहा है। तो अगर हम क्या करें 441 में अगर हम 21 को ऐड कर लें तो वो तो 462 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा कि ना। मतलब क्या हो रहा है कि जो आगे वाली संख्या जिस नंबर का स्क्वायर है उसी में उतना ही जोड़ रहे हैं ना। ठीक, उसी प्रकार देखोगे 841 में अगर हम कितना जोड़ें 29 जोड़ें, कितना मिल जाएगा हमें 9 और 1 10 6 2 4 2 6 और 1 7 870 जो है ऑप्शन नंबर सी, ये मेरे को होगा क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 870। बात समझ में सबकी आ रही है भाई? चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका सॉल्व करिए। इसका आंसर बताइए क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कैसे सॉल्व होगा बताइए। यहाँ पर अब वॉट दे दिया गया। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर वॉट ढूंढ रहे थे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा था, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन आपके सामने, आंसर बताइए क्या होगा। देखिए कैसे सॉल्व होगा समझिएगा। 64 को अगर हम दोनों डिजिट को आपस में ऐड कर दें तो क्या मिलता है हमें 10 मिलता है। उसी प्रकार 54 के दोनों डिजिट को आपस में ऐड करने पर क्या मिलता है हमें 9 मिलता है। ठीक है ना, तो देखो 9 और 10 और 9 डिफरेंस चल रहा है ना। उसी प्रकार देखोगे
9+1 करने पर हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो नंबर आएगा उनके दोनों डिजिट को ऐड करने पे कितना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो ऑप्शन से देख लो जरा, तो ऑप्शन केवल क्या है, 63 है। अगर हम 6+3 को ऐड करेंगे तभी तो 9 मिलेगा। यहाँ पर हमें 9 लाना था, यहाँ पर 10 आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 10 आएगा, तो यहाँ पर भी 9 आएगा। ऐसी सीरीज चल रही ना, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। इसका आंसर क्या होगा, 63। बात सबके समझ में आ गई भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। हाँ देखो कैसे सॉल्व होगा भाई। 2/3 फिर है 19/29, 8/7 के बाद व्हाट, बताइए क्या आंसर होगा इसका। जो भी आंसर है यहाँ पर देखोगे आप, सब बटे में आंसर आ रहे हैं। ठीक, देखिए क्या सॉल्व होगा। 2/3 को लिखता है क्या, 19/29। ठीक, ये लिखा जा रहा है ना। अब जरा देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, -1, तो कितना मिल रहा है, 1। यहाँ पर भी -1 हो रहा है, कितना मिल रहा है, 2। बट दोनों में 9 जो है वो सिमिलर है, दोनों 9 कैसा है, वो सेम है। ठीक है, 9 में तो कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है। बट क्या है, जो 19 का पहला डिजिट है वो इस क्या है, इस 2 से 1 कम है, और यहाँ का जो 2 है वो 3 से 1 कम है। ठीक है ना। उसी प्रकार देखोगे जरा, 8/7 को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, -1 होगा तो कितना मिलेगा, 7। यहाँ से -1 होगा, कितना मिलेगा, 6। बस बटे करना है तो 9 दोनों में जोड़ दो, 79/69। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इस प्रकार से नए नए क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 16, 22 और 36। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने अपनी स्क्रीन पर लगाया था। ठीक है ना, सबसे पहले क्वेश्चन मैंने यही आपको दिखा होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, आपको मैं टाइम देता हूँ आधे मिनट का। ठीक है ना, सॉल्व करिए, 30 सेकंड का टाइम है आपका, 30 सेकंड का टाइम आपके पास है। इसका सॉल्व करके आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। कॉपी पेन लेके बैठिए आंसर से, और तुरंत इसे सॉल्व करने बैठिए, तुरंत सॉल्व करिए इसको। आंसर क्या होगा बताइए इसका। चार ऑप्शन दिए आपको, 44, 26, 24, 46। आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन का चेंज होगा। बहुत से लोग इसका आंसर लगाएंगे 44, बहुत से लोग इसका आंसर लगाएंगे 44, बट 44 आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले बता दिए। ठीक है ना, आप लोग क्या कर रहे होंगे, मैं बताता हूँ आप लोग क्या कर रहे होंगे। ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है ना, ये क्या है 22। तो आप क्या करोगे, 4 × 4 आपको होता है 16। ठीक है, फिर करोगे 4 × 5 20 + 2 कर दोगे 22 मिलेगा। ठीक, उसी प्रकार 6 × 6 36 होता है, सॉरी 6 × 6, एक मिनट, 6 × 6, फिर क्या करोगे 6 × 7 42 + 2 करोगे तो कितना मिलेगा, 44। कहोगे सर आंसर सही है, रूल तो फॉलो कर रहा है। बट नहीं, ये आपका रूल है, ये आपने रूल बनाया है, बट एग्जामिनर का रूल तो अलग ही है ना। एग्जामिनर तो इसको साफ गलत कर देगा, ये तो बिल्कुल गलत है। अब एग्जामिनर के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है ना, तो जरा देखिएगा एग्जामिनर का जो आंसर होगा वो कैसे आएगा। देखिए यहां पे क्या है, देखो 4 × 4 क्या है, 60। ठीक, अब आगे जो ये चल रहा है, ये क्या चल रहा है, 5 × 5 क्या होता है, 25, और -3 करने पर क्या मिलता है हमें, 22। उसी प्रकार देखोगे क्या है, 6 × 6 बराबर क्या मिलता है, 36। उसी प्रकार 7 × 7 मिलेगा कितना, 49, बट -3 करना पड़ेगा तो कितना मिलेगा, 46। ये 46 ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, तो ये रूल फॉलो कर रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में ये वाला रूल फॉलो करेगा, यही क्वेश्चन का आंसर होगा। 44 गलत हो जाएगा,
बहुत से स्टूडेंट्स क्या होंगे, इसका आंसर 44 लगा के आएंगे। देखो मैंने क्या बताया कि भैया आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एनालॉगी जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा दिखाई पड़ता है और उसका आंसर भी हम लोग तुरंत लगा के आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल था। बट क्वेश्चन का जो आंसर लगा के हम लोग आते हैं एग्जाम में, वो गलत हो जाता है। इसलिए गलत होता है क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि आप गलती करोगे, ठीक है, इसीलिए वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस कुछ आपको एग्जाम में भी दे देता है, ठीक है। तो गलतियों से बचिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर। बात सबके समझ आ गई ना, ठीक है, तो उसको नोट डाउन करिएगा। चलिए अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 19, बताइए क्या होगा। 4 ऑप्शन है, अब इसको बताइए कैसे सॉल्व होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है भाई, ठीक है, केवल आपको बताना है। भाई आपको ये पता है कि 2 छंग 12 होता है, तो 8 छंग 48, तो बड़ा ऑप्शन ही नहीं है ना। ये सोचिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए कैसे सॉल्व हो रहा समझिए। यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है वो, देखिए 2 जो है, 2 में वो क्या कर रहा है, 10 को ऐड कर रहा है तो 12 मिल रहा है। यहाँ पर 8 है, 8 में 10 को ऐड करेगा कितना मिल जाएगा, 18, ठीक। बस ऑप्शन नंबर ए राइट सही है। समझ आ गया ना, मतलब क्या है, क्वेश्चन कभी कदार एग्जामिनर एकदम सिंपल सा रख देगा, सिंपल सा मेथड रखेगा, बट हम लोग उसको सोचेंगे यार इसमें और कुछ लग रहा होगा, और भी कुछ नियम लग रहा होगा, और हम लोग बहुत से नियम लगा के कोई भी एक आंसर टिक मार लेते हैं, आंसर आपको अपने खुद ही हम लोग आंसर ले आते हैं उसका, ठीक। बड़ा ऐसा गलत होता है, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है यहाँ पर कि पहली संख्या में 10 को ऐड करके दूसरी संख्या मिल रहा है, उसी प्रकार इसमें भी पहली संख्या को 10 को ऐड करने पर दूसरी संख्या मिलेगी हमें 18। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आप सबकी आ गई। तो चलिए, तो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको हम लोग और देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब इसको बताइए क्या होगा। यहाँ पर 6 के बाद आ रहा है 21, 3 के बाद क्या आएगा, बताइए। बताइए क्या आंसर होगा इसका। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये, कुछ नहीं इसमें। यहाँ पर क्या है, अगर हम देखेंगे इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया गया है, 6 + 21 को ऐड करने पर क्या मिल रहा है हमें, 27। ये किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब। उसी प्रकार 3 है, तो 3 में यहाँ पर हम ऐसा कौन सा डिजिट नंबर रख दें इनमें से जो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए किसी का, 61 रख दें। तो 3 + 61 होता है 64, ये किसका होता है, 4 का क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है इसको सॉल्व करने पर, ठीक है ना। इसका आंसर अब क्या है, गलत करके आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग क्या है, गलतियों से बचें, प्रैक्टिस करते रहिए भैया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग जब क्लास होगी हम लोगों की, उसके बाद अब इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी कुछ आपकी ऑर्डर रैंकिंग क्लास होगी, ठीक है ना। तो ऑर्डर रैंकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो अब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, ठीक है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए अपने फ्रेंडों से। ओके, थैंक यू।